हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल एजुमेट। मैं जयपाल एक बार फिर से आप सभी के साथ नए जोश और उमंग के साथ जुड़ा हूं। तो आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं और टेंस में हमने पिछली क्लासेस के अंदर प्रेजेंट टेंस को कम्प्लीटली समझा और सीखा था। आज हम उसमें अगला जो टेंस का टाइप है पास्ट टेंस, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस, सबसे पहले आप इसके अंदर समझेंगे कि कौन से एक्शन होंगे हमारे जिनको हम पास्ट टेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इट मींस सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि पास्ट टेंस हम किसे बोलते हैं। तो पास्ट का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो बीता हुआ समय है वो हमें पास्ट के एक्शंस के बारे में बताएगा। तो जैसे एन एक्शन that is started in the past, शुरू भी पास्ट में हुआ and ends in the past। मतलब वो एक्शन हमारे जो पास्ट में खत्म हो गए हैं। जैसे कि कल आपने जितने भी रूटीन वर्क किए हैं वो आपके पास्ट के एक्शंस हैं। जैसे कल सुबह आप उठे, उसके बाद आपने मुंह धोया, फिर उसके बाद आपने रेस्टरूम यूज किया, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह योगा वगैरह आपने किया। इट मींस आप देखेंगे कि इसके अंदर जो भी एक्शन आपने किए तो एक साउंड बन रहा है पीछे आ ए ई। तो कहने का मतलब जो हमारे वर्क्स रहेंगे, जो एक्शंस रहेंगे जो हमने पास्ट में फिनिश्ड किए, तो वो हमारे सारे एक्शंस हम पास्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब इसके अंदर पास्ट टेंस में सबसे पहला हमारा इसके अंदर, इसके भी आगे 4 सब टाइप्स होते हैं जैसे प्रेजेंट के अंदर थे। तो इसके जो सब टाइप्स रहेंगे वो कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला सिंपल पास्ट टेंस रहेगा, या हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा सब टाइप इसके अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। तीसरा हमारा इसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ये 4 सब टाइप्स रहेंगे जो पास्ट की हमारी घटनाएं घटती हैं, जो भी एक्टिविटीज, जो भी एक्शंस पास्ट में होते हैं, वो 4 अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम में घटित होते हैं, हम ऐसा मानते हैं। जैसे कि कल अगर हम कोई एक्शन कर रहे थे और वो अभी तक स्टिल कंटिन्यू है तो वो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे। अगर पास्ट में ऐसा कोई एक्शन जो ऑलरेडी फिनिश्ड है और पास्ट में शुरू हुआ था वो पास्ट परफेक्ट में, जैसे मान लो कि हमने कोई भी एक्शन है जो हम बहुत समय पहले फिनिश कर चुके थे। अच्छा, एक ऐसा एक्शन जैसे कि जो हम पास्ट में हमारा फिनिश भी हो गया और साथ में कंटिन्यू भी है, उसके अंदर हमारे ये 2 एक्शन जारी होते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम इसे पढ़ते हैं। तो अभी हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। चलिए जानते हैं। सबसे पहला टाइप है इसके अंदर सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आप सबसे पहले समझेंगे कि सर ये पास्ट के कौन से एक्शन होंगे जिसे हम सिंपल पास्ट में इंक्लूड करें। तो कहने का मतलब जो आपने जैसे प्रेजेंट के अंदर रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, ये चीजें हम इंक्लूड करते हैं, उसी तरीके से पास्ट की कोई हैबिट है हमारी या जो एक्शन हमारे फिनिश्ड हो गए हैं, ठीक है, एन एक्शन दैट इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड मतलब एंड फिनिश्ड इन द पास्ट ऑल्सो, और फिनिश्ड भी हमारे पास्ट में हो गए, वो अभी कंटिन्यू नहीं है, जारी नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे एक्शन हम सिंपल पास्ट में इंक्लूड करेंगे। मतलब मैं बोल सकता हूं, इन शॉर्ट आई कैन से फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट। वो एक्शन हमारे जो पास्ट में फिनिश्ड हो गए, खत्म हो गए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और हम पढ़ते हैं, वो क्या है,
वो है पहचान। पहचान मीन टू से कि जैसे हिंदी में ट्रांसलेशन के बाद आइडेंटिटी हम एक इसके अंदर अपनी तरफ से समझने के लिए लेकर के चलते हैं, वो क्या होती है कि जैसे जब भी हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो जिन वाक्यों के अंत में हम कौन सा साउंड सुनते हैं, अंत में आ, ए, ई आता हो, मतलब हमारे वो एक्शन जिसके एंड में इस तरह का साउंड बनता हो। जैसे आपने कहा कल मैं सिरसा गया, कल मैंने डिनर किया, कल मैंने एक शादी अटेंड की, मतलब एंड के अंदर आ, ए, ई इस तरीके का हमारा साउंड आ रहा हो। अगली चीज इसके अंदर क्या है, डेफिनेशन और पहचान के बाद आप इसमें अब इसके अंदर मेन जो थिंग है हमारी वो क्या रहेगी, वो रहेगी इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब इसके अंदर हम वाक्य जो होंगे हमारे सिंपल पास्ट के जो सेंटेंसेस होंगे उनके अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। तो स्ट्रक्चर में हमारे इसके अंदर आगे वाक्य 4 तरीके से होते हैं, 4 तरह के। सबसे पहला एफर्मेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक का मतलब जो हमारे हाँ वाले हो, जिसमें नहीं या प्रश्न वाली बात न की गई हो। दूसरा वाक्य होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं वाली बात की गई हो, नकारात्मक वाक्य। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, जिसमें हमसे प्रश्न पूछे गए हो। और चौथा है हमारा इसके अंदर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इन चारों के अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर रहने वाला है वो अभी हमने समझना है। चौथा इसके अंदर है हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जिसमें प्रश्न भी पूछा गया होगा, लेकिन होगा कैसा, नकारात्मक प्रश्न, नहीं वाले प्रश्न जिसे आप बोल सकते हैं, ये इसके अंदर हमसे पूछे गए होंगे। तो चलिए इसमें अब देखते हैं अगली चीज क्या होगी कि ये जो हमारे चारों वाक्य हैं सर, उसके अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। तो सकारात्मक में हमें पता है कि हम सब्जेक्ट देखने के बाद उसके साथ किस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करते हैं या मेन वर्ब कौन सी हम फॉलो करते हैं, वो चीज इसके अंदर हमें देखनी है। तो अब इसमें नेक्स्ट थिंग क्या आएगी कि जो हमारे अगली चीज इसमें रहेगी, सबसे पहले जो हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उसके अंदर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो अगर चाहे हमारे सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, या फिर हमारे सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पहले की क्लास में, ही, शी, इट या किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम हो, और जो सिंगुलर हो। प्लूरल में वी, यू, दे, और जो फर्स्ट पर्सन है हमारा आई, उसको भी आप इसी में इंक्लूड करते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स के साथ अब हमें कौन सा स्ट्रक्चर इसके अंदर फॉलो करना है वो रहेगा। अब सिंपल पास्ट में एक चीज समझना और भी आसान हो गया है, वो क्या है दोस्तों कि कोई सा भी हमारा सब्जेक्ट हो, उन सभी के साथ एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको कौन सी वर्ब फॉलो करनी है, V2। कौन सी फॉलो करनी है, V2 मींस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो इसके अंदर चलिए अब हम एक दो वाक्य देखते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपने कहा कि वह कल दिल्ली गया, तो ही डैश गो मेरी वर्ब है यहाँ पे, टू दिल्ली यस्टरडे, इस तरीके का वाक्य आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो गो वर्ब है आपकी, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वेंट।
he went to Delhi yesterday। अगला वाक्य, उसने कल शादी अटेंड की, या वह कल शादी में गया, या उसने कल नाश्ता नहीं किया। तो अभी हम एफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस की बात नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव इसके बाद हम देखने वाले हैं। तो एफर्मेटिव में आपने दूसरा वाक्य कहा कि कल जैसे मैं घूमने गया, या कल मैं सिनेमा देखने गया, ठीक है। तो आई डैश गो टू सिनेमा यस्टरडे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई वेंट टू सिनेमा यस्टरडे, मैं कल सिनेमा गया, ठीक है। तो इस तरीके के आपके वाक्य रहेंगे। कल मैंने अपना काम पूरा किया, तो आई डू आपकी वर्ब हो गई, माई वर्क कंप्लीटली। तो इसमें आई डिड माई वर्क कंप्लीटली, ठीक है। जैसे आपने कहा कि कल मैंने सिरसा ब्रेकफास्ट किया, या कल मैंने उस रेस्टोरेंट में डिनर किया। तो आई डैश, खाने पीने के लिए आप टेक और हैव वर्ब का यूज करते हैं। आई टेक आपकी वर्ब है, डिनर एट MSG रिसोर्ट यस्टरडे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई टेक की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, टुक। आई टुक डिनर एट MSG रिसोर्ट यस्टरडे, ठीक है। इस तरीके से जो आपके एफर्मेटिव सेंटेंस रहेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं, यहां आई की जगह मैं दे भी प्रयोग कर सकता हूं, शी भी प्रयोग कर सकता हूं, ही भी प्रयोग कर सकता हूं, यू भी प्रयोग कर सकता हूं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, वर्ब के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर है। चलिए अगली बात, इसके अंदर दूसरी चीज आती है अब इसके बाद, नेगेटिव। जब नेगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे सिंपल पास्ट के अंदर, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, उसके अंदर अब क्या होगा, आपने जो V2 थी, तो इसके अंदर हमें एक हेल्प लेनी है। जो हमारी डू वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो इसके अंदर हमें यहां पर इसकी जो ऑलरेडी हमें इसकी हेल्प लेनी है, और इसकी हेल्प से जब हम नेगेटिव सेंस बनाएंगे तो यहां पे हम क्या फॉलो करेंगे, डिड नॉट। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिड हम डू की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर चुके हैं। डिड सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। तो अब जब नेगेटिव आप बनाएंगे तो यहाँ पे जो मेन वर्ब रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब इसमें चलिए कुछ वाक्य देखते हैं। जैसे उन्होंने कल नाश्ता नहीं किया, तो दे डिड नॉट या डिडंट टेक ब्रेकफास्ट यस्टरडे। कल वह स्कूल नहीं गया, या वह कल स्कूल नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। मैं अभी अभी आया हूं, तो आई कैम जस्ट नाउ। उसके बाद जैसे और भी आप इस तरीके के काफी सारे वाक्य बना सकते हैं। उसमें मेन थिंग क्या रहेगी, ये हमारा आप इसके अंदर देखेंगे, ये कौन सा है, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो वह अभी अभी नहीं आया है, इसको जब नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई डिडंट कम जस्ट नाउ, मैं अभी अभी नहीं आया हूं।
मीन टू से काफी देर हो गई है। तो ये सारे आपके नेगेटिव रहेंगे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपको क्या फॉलो करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, आप डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा वो फर्स्ट फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट थिंग इसके अंदर आती है हमारी, तीसरा जो पार्ट है इसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव के अंदर अब आप उसी तरीके से जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था, हेल्प हमने किससे ली, डू वर्ब से, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या थी, डिड, और थर्ड फॉर्म डन, तो हमने किसकी हेल्प ली थी, डिड की। तो उसी तरीके से जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। अब सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आप प्रयोग कर चुके हैं, क्या, डिड, किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी आएगी, V1, और एंड में ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए एंड क्वेश्चन मार्क से। चलिए, तो क्या आप कल दिल्ली गए, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे, ठीक है, क्या आप 4 साल पहले उससे मिले, तो डिड यू मीट हिम 4 साल या 5 साल, 5 years ago, ठीक है। उसके बाद और भी सेंटेंस लिख सकते हैं, क्या आपने कल नाश्ता किया, तो डिड यू टेक द ब्रेकफास्ट यस्टरडे। एंड में हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे रहेंगे सिंपल पास्ट के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद लास्ट जो आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर फिर से वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने डिड, डू से हेल्प ली हुई है, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, थर्ड नंबर पे हमारा क्या जाएगा, नॉट, फिर जो मेन वर्ब रहेगी उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम कल दिल्ली नहीं गए, क्या कल तुमने नाश्ता नहीं किया, क्या कल तुम ऑफिस नहीं गए, क्या कल तुम एब्सेंट नहीं थे, ठीक है। तो इस तरीके के जो वाक्य रहेंगे वो हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव रहेंगे। थोड़ा सा चेंज किया है, जो हमारा इंटेरोगेटिव है उसमें सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना है, नॉट। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, डिड यू नॉट गो टू ऑफिस yesterday, did you not meet him in the meeting, क्या आप उससे मीटिंग में नहीं मिले। तो इस तरीके के मतलब कहने का कि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है इसके अंदर, और उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब को फिल करना है। तो आपने देखा कि सबसे पहले एफर्मेटिव जो थे उसमें कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो उसके अंदर हम मेन वर्ब सेकंड फॉर्म फॉलो करते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते समय जब हम डू से हेल्प ले लेते हैं, सेकंड फॉर्म के रूप में डिड प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद तीनों केस के अंदर हम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करते हैं। अब अगली चीज इसके अंदर एक और आती है, जो 10th क्लास वाले बच्चे अभी जिनका एग्जाम होने वाला है, तो वो आसानी से किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपको वाक्य दिए हुए हैं एग्जाम के अंदर वो सिंपल पास्ट से रिलेटेड है। तो उसके लिए हमारे पास अगली चीज इसमें अपन देखते हैं, इसके अंदर कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं जो आपको ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो दिया हुआ वाक्य है, जो गिवन सेंटेंस है, वो आपका सिंपल पास्ट का है। तो वो कौन से वर्ड्स हैं, जैसे कि यस्टरडे मैंने बार बार रिपीट किया, आप समझ ही गए होंगे, या उसके बाद एगो होता है, लॉन्ग एगो होता है,
लास्ट होता है, और ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आप अगर वाक्य में आपको लिखा हुआ मिलता है, लास्ट है, यस्टरडे है, एगो है, लॉन्ग एगो है, तो आप डायरेक्टली इन वर्ड से समझ जाएंगे कि ये आपका सिंपल पास्ट से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है। अगर आपका वाक्य नेगेटिव है तो उसमें आप डिड नॉट के साथ V1 फॉलो करेंगे, इंटेरोगेटिव है तो वाक्य में डिड से शुरुआत करेंगे, अफर्मेटिव है तो आप कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ V2 फॉलो करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपने सिंपल पास्ट को डिटेल से समझा, अब टास्क टाइम। तो आज का जो आपका टास्क रहेगा उसके लिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है आपके लिए, यू डैश राइट योर असाइनमेंट दूसरा सेंटेंस है, इंडिया बिकम फ्री इन 1947, she get a prize in her लास्ट क्लास। एक वाक्य और, डैश यू वर्ब मैं एंड में लिख देता हूं, डैश यू प्ले आपकी वर्ब है कबड्डी इन फिफ्थ ग्रेड। तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर वर्ब फिल करनी है। तो ये आपका टुडेज टास्क है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।